फरारी ने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी लूचे को अनवील किया है। लूचे यानी लाइट, और ये फरारी का फर्स्ट 5 डोर व्हीकल रहेगा जिसके अंदर 350 माइल्स का रेंज रहेगा, तकरीबन 500 किलोमीटर का रेंज रहेगा, 1050 ब्रेक हॉर्स पावर रहेगा और यहाँ पे एक बहुत अच्छा बैटरी पैक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ईवी वर्ल्ड जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पोर्शा ने भी अपना इलेक्ट्रिक वर्जन निकाला था बट उन्होंने स्केल डाउन किया है बिकॉज जो इलेक्ट्रिक सुपर कार्स है उसका उतना डिमांड नहीं है, बिकॉज एक V12 एक इंजन का रोल जो रहता है वो होना चाहिए एंड फरारी इज नोन फॉर दैट। फरारी का एक रेसिंग सेगमेंट है जिसमें वो सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है, वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं करता है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है एंड फरारी इज द बिगेस्ट ब्रांड इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो उनका ये पिवटल पॉइंट एक था, बट इसका सबसे मेजर कंट्रोवर्शियल पहली चीज आती है वो है डिजाइन पे, जिनके एप्पल के डिजाइन ने यानी जॉन आइवी एंड मार्क न्यूसन ने डिजाइन किया था। अब ये कुछ लोगों को फ्यूचरिस्टिक लग रही है, कुछ लोगों को मॉडर्न एरा एंड एक प्रॉपर जैसे ईवी होनी चाहिए वैसे लग रही है, कुछ लोग इसके ऊपर मीम्स एंड ये एक पार्ट ऑफ मजाक बन गया है। अब यहाँ पे एक दो स्टैंड पॉइंट्स आती हैं जहाँ पे फरारी ने इसको बहुत अच्छे से कार्व आउट किया है और ये फर्स्ट ईवी बन जाती है एक बहुत बड़े डिजायरेबल ब्रांड से जो कि बहुत डिजायर है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा की फैक्टर आता है कि फरारी का मेजर बिजनेस वॉल्यूम्स एंड नंबर्स में नहीं है, वो 14,000 से भी कम गाड़ियां बेचते हैं पूरे साल में। तो जहाँ पे उनकी एक्सक्लूसिविटी और जो उनके स्पेशल एडिशंस आते हैं यहाँ पे वो कस्टमर्स, आपके पास कितना भी पैसा हो आप जाके फरारी नहीं खरीद सकते हो, यू हैव टू बी इनवाइटेड बाय फरारी टू बी दैट एक्सक्लूसिव मेंबर। तो यहाँ पे जो ये चीज है, तो सबसे पहली चीज तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही ईवी के सेगमेंट में जा रहा है, पूरा वर्ल्ड ही ईवी ट्रांसफॉर्मेशन में हो रहा है। अब ईवी को अगर हम देखें तो उसमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो जो कन्वेंशनल व्हीकल रहता है उसमें एक मेंटेनेंस रहता है जो ईवी में नहीं लगता है। यहाँ पे टेल पाइप एमिशंस यानी जो कार्बन पॉल्यूटेंट्स होते हैं या फिर जो पॉल्यूटेंट्स एक व्हीकल प्रोड्यूस करता है वहां पे ईवी प्रोड्यूस नहीं करता है। टेल पाइप एमिशंस की मैं बात कर रहा हूँ और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ ईवी का जो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो इसके नॉइज लेवल्स है और जो इसमें टेक्नोलॉजी है वो अप टू द मार्क एंड टू द पिनिकल ऑफ द टेक्नोलॉजी है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज आता है कि अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को आज भी देखते हो तो यहाँ पे एक सेकेंड हैंड मार्केट का बहुत बड़ा योगदान आता है, जहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव कार्स है, जो सुपर कार्स है, ये सिर्फ एक ओनरशिप के हिसाब से लोग लेते हैं, पैशन के हिसाब से लोग लेते हैं एंड दे जस्ट यूज इट फॉर फ्यू इयर्स एंड दे फ्लिप इट। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज आ जाता है कि ये ईवीज में नहीं होगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है। सेकंड प्रॉब्लम है ईवी का जो अभी है ये एकदम नया मार्केट है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो आप अगर जीटी कार जैसे लूचे एक ग्रैंड टूरर कार है, तो अगर आप जीटी कार लॉन्च कर रहे हो तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट होना चाहिए कि आप उसके अंदर ग्रैंड टूर कर सकते हो। इसमें पावर बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिक मोटर्स बहुत अच्छे यूज किए हैं, बैटरी इज यूज्ड बाय वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे एक आता है केमिकल रिएक्शन। अगर आपको पता होगा तो रेयर अर्थ मेटल्स है, निकल है, कोबाल्ट है, ये कहीं ना कहीं ईवी बैटरीज के कंपोनेंट्स होते हैं जिसको माइन किया जाता है। और माइन करना यानी एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करना। अब यहाँ पे कुछ ऐसे अर्थ मेटल्स है जो दूसरे कंट्रीज के साथ आते हैं। अब ये जो अर्थ मेटल्स है जिसको अब जब इसको माइन करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें लेबर का कॉस्ट आता है, जहाँ पे चाइल्ड लेबर्स और बहुत सारे एक्यूजेशन हुए हैं। और यहाँ पे सप्लाई डिमांड का पार्ट आता है, जहाँ पे चाइना ने पिछले साल आपने देखा होगा रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर सैंक्शन लगाया था। बट दैट नॉट द पॉइंट। यहाँ पे ईवी बनने से पहले ही उसका कार्बन एमिशन इतना होता है बिकॉज माइनिंग एक बहुत पॉल्यूटिंग वाला चीज हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग चीज हो जाता है, उसका रिफाइनमेंट, और जब तक वो बैटरी के कंपोनेंट्स बनने जैसे तैयार होते हैं तो ये कार्बन डेट आ जाता है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो ये कार्बन डेट एक ईवी जब कोई लेता है तो वो 2 साल में रीपे करता है। बट एक बहुत बड़ा चीज ये हो जाता है कि जब आप ईवी खरीदते हो इसका अपफ्रंट कॉस्ट ही बहुत ज्यादा रहता है, 30-40-45% इज एक्सपेंसिव देन द आईसीई व्हीकल। तो ये पहला पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट, जो आप इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहे हो 40-60-50% डिपेंडिंग ऑन द ईवी, इसका पूरा जो गाड़ी का कॉस्ट है वो सिर्फ बैटरी होता है। मतलब अगर आपकी बैटरी 5 साल में जाती है तो जो कार्बन डेट आपने
रीपे किया था वो वापस आपके ऊपर चढ़ जाता है। तो ईवी भी उतने एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है और उसके ऊपर सप्लाई चेन का इशू आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आता है। तो ये बहुत अर्ली था। जब मैंने पोर्शा की बात की थी, यस पोर्शा के पास एक इलेक्ट्रिक डिवीजन है बट उन्होंने स्केल डाउन किया था। लैम्बोर्गिनी ने अपना पूरा कट ऑफ कर दिया था कि उनको इलेक्ट्रिक वर्जन में जाना ही नहीं है। बट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जा रहा है फरारी का, लोची आना। यस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स। जो आप इंटीरियर में देखोगे उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, रेसिंग स्पेक्स देखने को मिलेगा और ये एक स्टार्ट है। बट द पॉइंट इज फरारी ने ये अपने जो सुपर कार और स्पोर्ट्स कार के ब्रांड सेगमेंट के साथ है, ये उनके साथ उनको किया ही नहीं है। यहाँ पे लूची का एक अलग डिवीजन रहेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ फरारीज रहेंगे उसका एक अलग डिवीजन रहेगा और ये उन लोगों के लिए रहेगा जिनको एकदम पिनिकल ऑफ द टेक्नोलॉजी, एकदम अप टू द मार्क एंड वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज एक्सपीरियंस करना है इन द ड्राइविंग प्लेजर। और ये उन कस्टमर्स के लिए है और यहाँ से उनका एक सेगमेंट स्टार्ट होगा, उनका एक सब्सिडरी ब्रांड स्टार्ट होगा जो सिर्फ इलेक्ट्रिक डिवीजन को केटर करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मास्टर स्ट्रोक जो बहुत लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि ईवी वर्ल्ड कितना ट्रांसफॉर्म होता है। फरारी आई है, क्या और बाकी ब्रांड्स भी आते हैं, क्या जो सुपर कार की ईवी का डिमांड है वो बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स जस्ट एंटर्ड द मार्केट। अब यहाँ पे अगर आप इंडिया में देखते हो तो ये $6,50,000 यानी तकरीबन 5 से 6 करोड़ का इसका प्राइस रहेगा। बट ईवी के कुछ बेनिफिट्स है, अगर आपके पास होम चार्जिंग है, अगर आपके पास जो ट्रैवलिंग रेंज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है तो आप बहुत इसको अच्छे से यूज करोगे। बट अगर नहीं है तो कन्वेंशनल आईसीई व्हीकल वुड बी बेटर, बिकॉज अगर आपके पास फरारी बाय करने जितना पैसा है तो आप फ्यूल कॉस्ट को उतना ध्यान नहीं दोगे। मेंटेनेंस एक बड़ा इशू आता है बट फिर भी ईवीज में भी मेंटेनेंस निकलता है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज द बैटरी। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आपको क्या लगता है फरारी और कौन से ब्रांड्स आने चाहिए? क्या इन्होंने एक सेगमेंट बनाना चाहिए? जो फरारी कर रहा है क्या वो सही कर रहा है? और ये जो एक्सक्लूसिव टाइम्स है क्या इनको फर्स्ट ड्राइव मिलेगा? क्या ये और एक्सक्लूसिव बनेगा और ईवी में वही पावर और वही चीज अचीव कर सकते हैं जो आईसी में करते हैं? Let me know down in the comment box below. Till the time I'll see you in my next video. Have a nice day. Take care. Be happy. Do subscribe to Global Desk. See you in my next video.